परीक्षित ने पूछा, गुरुजी हिरण्याकश्यपु का क्या हुआ हिरण्याक्ष के वध के बाद? कहा वो उसने तो वचन ले लिया मैं नारायण को मारूंगा। फिर मारा क्या? बोले नहीं गया, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा घोर। इंद्र को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मा जी की तपस्या पर सफल हो जाए, इसकी तपस्या तोड़ दो। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को जाकर कहा, गुरुजी इसकी तपस्या तोड़ो। और जानते हो व्यक्ति के भजन का सामर्थ्य क्रोध लाने से खत्म हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति वहां पहुंच गए जहां हिरण्याकश्यपु है, और वहां जाकर के भगवान का नाम करने लगे, नारायण 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 नारायण। हिरण्याकश्यप की आंख खुली, कौन है तू मेरे शत्रु का नाम लेता है? और देवगुरु बृहस्पति तोता बन करके नारायण 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 नारायण। गुस्से में आकर के हिरण्याकश्यप तलवार उठाया मारने के लिए, जैसे ही दौड़ा देवगुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। फिर समाधि नहीं लगी, घर वापस आ गया, तपस्या पूरी नहीं हुई हिरण्याकश्यप की। पत्नी का नाम कयाधु है। कयाधु ने कहा क्यों हो गई तपस्या पूरी? बोले नहीं। क्यों? बोले वहां एक तोता आ गया था, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु ने सोचा आज तक इसने भगवान का नाम अपने मुंह से नहीं लिया है, एक बार कम से कम भगवान का नाम ले ले तो शायद इसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कयाधु ने कहा आपका शत्रु कौन है? आज तक मैं जान नहीं पाई। वो तोता किसका नाम ले रहा था? आप खुद अपने मुख से क्यों नहीं बोल लेते हो? हिरण्याकश्यपु पत्नी के कहने पर, चूंकि पत्नी कयाधु सुंदर थी, मोह में फंसा पत्नी के, और कहने लगा वो तोता मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा था। कयाधु ने सोचा जब एक बार नाम ले लिया तो आगे भी ले सकता है। आज कयाधु ने फिर से नाम बुलवाया। तोता तो मधुर बोलता होगा, कैसे बोला? तो हिरण्याकश्यपु कहने लगा हाँ वो मधुर बोल रहा था, नारायण 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 नारायण। ऐसे कर कर कयाधु ने कई बार नाम दिलवा दिया, और जब कई बार नामकरण हो गया तो कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का भी आगमन हो गया। प्रहलाद जी आ गए गर्भ पर। दूसरे दिन हिरण्याकश्यपु तपस्या करने चला गया, और तपस्या में ऐसा बैठा कि उसकी तपस्या को कोई तोड़ नहीं पाया। इंद्र ने खूब वज्र फेंका, लेकिन हिरण्याकश्यपु की तपस्या टूटी नहीं। आज इंद्र को देवताओं ने कहा कयाधु के गर्भ में छोटा हिरण्याकश्यपु है, तो इंद्र वज्र लेकर पहुंच गया कयाधु का वध करने। नारद जी ने रोक दिया, आप स्त्री के ऊपर अस्त्र शस्त्र ना चलाएं, देवता हैं आप, लज्जा आपको आनी चाहिए। वज्र का प्रहार स्त्रियों के ऊपर, गर्भवती स्त्री के ऊपर शोभा नहीं देती है। नारद जी महाराज कयाधु को आश्रम लेकर आ गए, और नारद जी के आश्रम में तो भगवान का भजन होता है। भजन करने लगे, और गर्भ में कयाधु के बालक प्रहलाद भी भगवान का क्या करने लगा? बोलो जोर से, भजन। इसलिए माताएं आप लोगों के लिए खास, गर्भ में बालक हो तो अपने जीवन का संस्कार अच्छा बना लेना। गर्भ में बालक हो तो अच्छी चीजों को देखना, गर्भ में बालक हो तो अच्छी चीजों को खाना, और गर्भ में बालक हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, जिससे आपका बालक संस्कारी और भगवान का भक्त बन जाएगा। प्रहलाद गर्भ में भगवान का भजन करने लगे। जन्म हुआ प्रहलाद का, नारद जी के आश्रम पर भजन करते, उधर हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी दर्शन देने आए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले अमर कर दो। बोले असंभव, अमर कोई नहीं हो सकता संसार में। फिर आशीर्वाद दो, क्या? न दिन में मरूं न रात में मरूं,
न धरती पर मरूं, न आकाश पर मरूं, न घर के भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, 12 महीने में मुझे कोई मार ही ना सके। ब्रह्मा जी, आपकी रचना में आप सहित मुझे कोई ना मार सके। अब सोचो, न धरती पर मरेगा, न आकाश पर, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र, न शस्त्र, न देव, न दानव, न मानव, कोई नहीं सकता। हिरण्याकश्यपु ने तीनों लोग पर आक्रमण करके सब कुछ जीत लिया। नारद जी के यहां से प्रहलाद को ले आया और कहा, बेटा बताओ कौन बड़ा है? प्रहलाद कहता, पिताजी बड़े तो भगवान हरि हैं। हिरण्याकश्यपु कहता, नारद जी का चेला बन गया इसलिए ऐसा कहता है। अभी तुझे गुरुकुल भेजता हूं। शुक्राचार्य के गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। षण्डमर का आचार्य हुए प्रहलाद के, खूब पढ़ाया। एक दिन हिरण्याकश्यपु ने पूछा, बेटा क्या पढ़ा? तो कहा, पिताजी पढ़ा तो सब कुछ, लेकिन जाना एक ही बात कि जगत का नियंता, जगत का भगवान हरि के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जैसे ही कहा तो हिरण्याकश्यपु तो हाथ में तलवार लेकर के खड़ा हो गया, अभी तेरा वध कर दूंगा। आज जैसे ही हाथ पे तलवार लिया तो आचार्यों ने कहा, आपको मारना शोभा नहीं देता छोटे से बालक को, 5 साल का है प्रहलाद, आप न मारो। क्या करो? पहाड़ से फेंकवा दो। जानते हो, प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया लेकिन मरा नहीं। जहर पिला दिया, मरा नहीं। आप लोगों को पता है, आग में जला दिया लेकिन प्रहलाद जला नहीं। भोजन बंद कर दिया, प्रहलाद मरा नहीं। षण्डमर्क ने कहा, भैया ये आसुरी शक्ति इसके पास आ गई है, हम इसे मार मार कर पढ़ाएंगे, आप थोड़ा समय दें हमें। आज षण्डमर्क मार मार कर पढ़ाने लगे। एक दिन की बात है, आचार्य किसी कारण से गुरुकुल से बाहर गए और प्रहलाद जी, जैसे आप सब बैठकर कथा सुन रहे, प्रहलाद जी सबको बैठा करके श्रीमन नारायण हरि हरि का भजन गाने लग गए। आज प्रहलाद के गुरुकुल में, षण्डमर्क के गुरुकुल में प्रहलाद भजन करते और असुर कुल के सारे बच्चे भगवान का भजन करने लग गए। षण्डमर्क को पता चला तो षण्डमर्क ने सोचा, भैया ये तो मारा जाएगा, छोटे छोटे सारे बच्चे मारे जाएंगे और हमारा भी वध हो जाएगा। क्यों? भैया हिरण्याकश्यपु का गुरुकुल, हम हिरण्याकश्यपु की रोटी खाते और हिरण्याकश्यपु के शत्रु की जय जयकार करें, छोड़ने वाला नहीं है। बांध कर ले गए प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु के सामने और कहा, महाराज आप अपने हाथों इसका वध कर दीजिए। कारण इसने गुरुकुल के सभी बच्चों को नारायण भक्त बना दिया, मन में भय नहीं है। हिरण्याकश्यपु ने कहा, प्रहलाद तेरे मन में भय नहीं है, तुझे किसी बात की चिंता नहीं है, तेरे मन की चिंता, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। पूरा संसार ये देख लेगा कि हरि का भजन करने वाले व्यक्ति की गति क्या होती है। प्रहलाद मुस्कुराने लग गया। प्रहलाद के मुस्कुराहट को जैसे ही देखा तो हिरण्याकश्यपु सोचा, मैं एक तरफ कह रहा हूं इसका वध करूंगा, दूसरी तरफ ये निश्चिंत है, तुझे भय नहीं है किसी बात का? प्रहलाद कहता, पिताजी भय किस बात का? जिसके रक्षक भगवान हो उसका कौन बाल बांका कर सकता है? मेरा कुछ नहीं होने वाला है और मेरी बात मानो, मेरे भगवान कृपालु हैं, मेरे भगवान दयालु हैं, मेरे भगवान सब तरह की कृपा करते हैं। पिताजी आओ हम आप दोनों मिलकर के हरि का भजन करें, आपके भी जीवन का कल्याण होगा, मेरे भी जीवन का कल्याण होगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, अरे मूर्ख नीच, मैं हरि का भजन करूंगा, हरि को मुझे आकर मेरा भजन करना चाहिए। तेरा हरि न जाने कहां आकर छुपा हुआ है, वो पापी, वो नीच, वो असुरों को मारने वाला, आज मैं उसका यमराज बनकर खड़ा हूं। बुला ले अपने हरि को तेरी रक्षा करने के लिए, पहले तेरे हरि का वध करूंगा फिर तेरा वध करूंगा, देखता हूं कौन बचाता है तुझे। प्रहलाद कहने लगा, मेरे हरि को खोजने की जरूरत है, वो तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, मुझ में तुझ में सर्वत्र वो विराजमान है। कहा, बांध दो प्रहलाद को खंभे पर। प्रहलाद मुस्कुराने लगा, खंभे को प्रणाम करता है।
हिरण्याकश्यपु कहता है खंबे को क्यों प्रणाम कर रहे हो? कहते पिताजी इस खंबे में भी मुझे मेरा भगवान दिखाई दे रहा है, हर खंबे में मेरा भगवान है, सर्वत्र मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यपु कहता मेरे सामने जो खंबा इसमें भगवान तेरा छुपा है? छुपा नहीं, वो तो यहाँ बैठा है, वो मुझे और तुझे देख रहा है। गदा उठाया हिरण्याकश्यपु ने और जोरदार खंबे पर प्रहार किया, फट गया खंबा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान, बड़े बड़े दांत, सिंह जैसा शरीर, बड़ी बड़ी भुजाएं भगवान के। हिरण्याकश्यपु ने जैसे ही देखा भगवान को, एक पल के लिए भयभीत हो गया। कैसा तेरा भगवान दिखता है? हाथ, दांत, मुंह, बड़ा ये विकराल राक्षस जैसा शरीर है। प्रहलाद कहते हैं यही मेरा भगवान है। भगवान के साथ हिरण्याकश्यपु का युद्ध आरंभ हो गया। भगवान ने गदा प्रहार करना आरंभ किया। देखते देखते हिरण्याकश्यपु भगवान का विकराल युद्ध होने लगा। चारों तरफ देव, दानव, मानव सब भगवान के दिव्य युद्ध को देखने लगे। युद्ध होते होते शाम का समय हो गया। भगवान ने हिरण्याकश्यपु को गदा प्रहार करके अपने चौखट पर ले गए, राजमहल के जंगहाओं पर सुला लिया और कहा ब्रह्मदेव के वरदान का स्मरण कर ले। न दिन है न रात है, शाम का समय है, न धरती है न आकाश है, तू मेरी जंगहाओं पर है और न घर के भीतर न बाहर, तू राजमहल की चौखट पर है। ना अस्त्र ना शस्त्र, मेरी भुजाओं के नाखून हैं। और तूने कहा था ना देव ना दानव, मैं नरसिंह हूँ। 12 महीने नहीं, पुरुषोत्तम मास है। तूने कहा था ब्रह्मा की रचना में कोई मुझे न मारे। अरे मूर्ख, मैं वह हूँ जो ब्रह्मा को रचता हूँ। भगवान नरसिंह ने चीर दिया हिरण्याकश्यपु के सीने को और हथेलियों को फाड़ कर भगवान हथेलियों की माला पहन डाले। रक्त पीने लग गए भगवान हिरण्याकश्यपु का। जय जयकार होने लगा। लेकिन भगवान का क्रोध, भीषण क्रोध हो गया भगवान का। कौन भगवान के क्रोध को शांत करे? कौन भगवान के समक्ष जाए? माता लक्ष्मी आई भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए। विकराल, भीषण, भयंकर दिखता है भगवान का मुख। बड़े बड़े दांत हैं, नरसिंह है, सिंह का मुंह है, हाथों पर बड़े नाखून भगवान के। शरीर बाघ जैसा दिखता है, मनुष्य जैसा रूप धारण किया है, लेकिन मुख मनुष्य का नहीं है। देवता सामने गए, भगवान का रूप देखकर कहते हमने तो भगवान को चतुर्भुज रूप में, कमल नयन नारायण के रूप में जाना। ये नारायण ऐसा विकराल रूप लाया, हम ऐसे भगवान को कभी मान नहीं सकते, उनके क्रोध को शांत नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा कि जिसके लिए भगवान आए हैं उसी के कहने पर भगवान शांत होंगे। प्रहलाद भगवान के चरणों पर जाकर गिर गया और भगवान को प्रणाम करने लगा। आज भगवान ने प्रहलाद को गोद पर बैठा लिया और प्रहलाद कहता है कि मेरा आपकी कृपा से। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? जोर से बोलिए। कल कथा में भगवान लड्डू गोपाल का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? हमारे ठाकुर जी का। तो कल सभी को पीले कपड़े पहनकर आना है। कौन सा कपड़ा? अब कल से सबको बैठने नहीं मिलेगा, कल से सबको नाचना है। लाला के जन्म होने पर गांव में माताएं ढोलक बजाती नाचती हैं, है कि नहीं? तो कल तो भैया लाला को जन्म में नाचना है। ताके बाद लाला माखन चोरी करेगा, नहीं नाचोगे तो तुम्हारी खोपड़ी में मटकी फूटेगी। हमें दोष न दो, मटकी तो फूटेगी, दही तो बगड़ेगा, दही तो फैलेगा। अब रोज नाचना है, लेकिन अभी प्रेम से गा लो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी गाइए। सब काम हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, अरे करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी। सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस
चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। ये मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल। परिक्रमा लगाना है। यज्ञ नारायण भगवान बड़े मनाने के बाद गांव में आते हैं। आप सबके गांव का प्रथम यज्ञ है, इसलिए जमकर परिक्रमा लगाएं। अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके अब बुलाएं। गांव के यज्ञ में आस पड़ोसी अड़ोस पड़ोस के गांव में अपने मित्र परिवार वाले रिश्तेदारों को सबको आमंत्रित करें स्वयं से, और इस दिव्य कार्यक्रम में उन सबको सम्मिलित करें। आपको भी पुण्य मिलेगा, उनको भी पुण्य मिलेगा। ऐसा मौका फिर दोबारा कब आएगा पता नहीं, और आ गया आप रहोगे कि नहीं रहोगे ये भी कोई पता है क्या? श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, अगले वर्ष फिर यज्ञ हो लेकिन आप ऊपर टपके पड़े हो, तब क्या करोगे? इसलिए जो मौका जब मिले उतने में चौका नहीं छक्का मारना चाहिए। ये मौका इस बार छक्का मारने का है। जम के आनंद लीजिए यज्ञ का, कथाओं का, ये दिव्यता का। इतना कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम, आगे आरती। श्री राधे। बोलिए नरसिंह भगवान की।